जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसे कक्षा 10वीं का यानी बात करेंगे क्लास 10th के बच्चों का एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड था कि सर ये जो पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है ना, यानी कि जो 2024 में पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा होगा जो झारखंड सरकार के द्वारा लिया जाएगा, उसका नोटिस के बारे में बताइए। यानी कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, हमें एग्ज़ाम कब देनी है और कितना पैसा लगेगा, या जो हमारा सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, इस पे बात करेंगे। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा नोटिस है। नोटिस में मैं केवल मेन पॉइंट पे बात करूंगा। तो अगर आप इसको ध्यान से अगर आपने नहीं देखा तो एक बार इसको पढ़ लेना, जिसमें कहा गया है कि जो भी राजकीय संस्थान है पॉलिटेक्निक का, जो महिला वाला हो या पुरुष वाला हो या जो दोनों वाला हो, या जो भी पब्लिक पीपीटी मोड वाले जो भी आपके पॉलिटेक्निक संस्थान है, या फिर जो भी आपके बोल सकते हैं कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान है, वहाँ पे किसी भी बच्चे को डिप्लोमा करने के लिए, या मैं बोलूँगा कि उनको पॉलिटेक्निक करने के लिए आपका जो है पूरा का पूरा आवेदन की प्रक्रिया का, या मैं बोलूँ कि जो सारी चीज़ें है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो बात करेंगे, देख सकते हो सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो उसकी क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कौन से बच्चा इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता का बात किया जाए तो माध्यमिक 10वीं या समकक्षीय परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी कि आपको 10वीं की परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इसकी परीक्षा दे सकते हो। सबसे पहला चीज आगे देख सकते हो, यहाँ पे आपकी एज लिमिट का बात किया, यानी कि एज लिमिट का बात किया है। तो एज लिमिट जो है ना, वो केवल जो एज लिमिट का करता है वो आपका खनन अभियंत्रिणी, यानी कि बात करेंगे जो माइनिंग जो बच्चा लेता है ना, उसके लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है कि ऐसे बच्चे ही केवल इसका आवेदन कर सकते हैं ना जिनका 1/7/2024 तक 17 साल का आयु हो जाएगा। यानी कि 1/7/2024 तक अगर वो बच्चा 17 साल का सबसे कम और 17 साल से जो सबसे ज्यादा होगा ना, उन्हीं बच्चों का क्या होगा, केवल और केवल खनन अभियंत्रण के लिए ही जो है आपका मैं बोल सकता हूं कि एज लिमिट का प्रावधान किया गया है। लेकिन बाकी जो भी आपके कोर्स है, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का बात करूंगा या मैं बात करूंगा मैकेनिकल का, सीएस का, तो इन सभी चीज़ों के लिए एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आयु सीमा जो है केवल और केवल जो है आपका माइनिंग के लिए ही जो है रखा गया है, जिसमें आपका 1/7 यानी कि 1/7/2024 तक आपकी आयु जो है वो 17 साल की होनी चाहिए। आगे देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि नोट, शैक्षणिक वर्ष 2024 की आहार परीक्षा माध्यमिक या 10वीं समकक्ष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उस स्थान में नामांकन के समय उन्हें उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर मैं अभी 2024 का बोर्ड एग्जाम दे रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, केवल ऐसे ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कक्षा 10वीं पास हो। क्लियर है? तो अगर अब बच्चे ये भी बोलेंगे सर मैं तो 10वीं में इस साल एग्जाम दे रहा हूं, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं कि नहीं। तो देखो, ये बात कहा गया है कि अगर आप 2024 की अगर माध्यमिक का बात करो या 10वीं समकक्ष की परीक्षा दे रहे हो, 10वीं के लेवल की परीक्षा दे रहे हो, तो आप अपना आवेदन कर सकते हो। लेकिन जब आप अपना नामांकन करवाओगे तो उस समय आपकी उत्तीर्णता यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट आपकी मान्य रहेगी, जो आपको देना ही पड़ेगा। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम, आहार्त्याएं यानी कि शर्तें संबंधित अन्य सभी जानकारी हेतु पारिषद के वेबसाइट, ये देख सकते हो आपकी वेबसाइट है ना, के डाउनलोड कॉलम पर मार्ग सहित उपलब्ध किया गया है, जहां पे आप जाके इनकी सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हो कि सिलेबस क्या रहेगा या बाकी जो चीजें हैं उसकी जानकारी आप वहां से ले सकते हो। बात करेंगे इसकी तिथियों के विवरण के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ तिथि, यानी कि आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हो, तो 21/2/2024 से। कब? 21/2/2024 से आप अपना आवेदन जो है कर सकते हो, यानी कि आपका आवेदन जो है वो आज से शुरू हो चुका है। अब अगर आज से शुरू है तो इसका लास्ट डेट कब है, तो इसका लास्ट डेट जो है वो 21/3 तक है, यानी कि अगला जो महीना है 21 तारीख तक आपका लास्ट डेट जो है रखा गया है। वहीं अगर बात किया जाए कि आपका तो जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन का वो तो 21 तारीख को है, यानी कि फरवरी आज से, और आपका अंतिम जो है आपका मार्च 21 को लास्ट करेगा। अब ये भी बात है कि सर आखिर एडमिट कार्ड पारिषद जो है कब देगा, तो बोला गया है कि जो आपकी जो परीक्षा होगी ना, परीक्षा से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। तो अब परीक्षा कब होगा, तो परीक्षा जो है आपका 7/4 को यानी कि अप्रैल में
अप्रैल 7 को आपका क्या होगा, आपका परीक्षा होगा, और वो परीक्षा जो रविवार को होगा, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 तारीख को आपके वेबसाइट पे नहीं, जो आपका पॉलिटेक्निक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे दे दिया जाएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और आपका जो परीक्षा का समय जो निर्धारित किया गया है वो 10:30 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक का आपका पूरा का पूरा परीक्षा का जो शेड्यूल तैयार किया गया, रविवार को आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी। अब बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर परीक्षा तो होगा, लेकिन परीक्षा किन किन जिलों में होगा और कहां पे परीक्षा का केंद्र आयोजित किया जाएगा? तो जिला मुख्यालय जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि आपका जो जिला रहेगा ना, उसी जिले में आपकी जो है परीक्षा ली जाएगी। जैसे अगर आप रांची के हो तो रांची में, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो और पलामू में क्या करेगा, आपका एग्जाम लेगा। मैं बता दूं, ध्यान से देखो, इन सारे क्षेत्रों में आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा और बोकारो में आपका लिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि आहारी कारणों से झारखंड सरकार या जो आपका ये जो पूरा का पूरा परिषद है ना, निर्धारित तिथियों में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ या कुछ विशेष घटनाएं हुई तो ये जो डेट और शेड्यूल है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा बात कर रहा है। आगे देख सकते हो, आगे बात करेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में, जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या परीक्षा शुल्क रहेगा। तो जो बच्चे सामान्य कैटेगरी में आता है, सामान्य कैटेगरी में जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, या जो बच्चे पिछड़ी जाति में, यानी कि बात करेंगे ओबीसी में आते हैं, या मैं बात करूंगा BC1 या BC2 में आते हैं, इन सारे बच्चों के लिए जो परीक्षा का जो फी लगेगा वो 650 रुपया लगेगा। और वहीं जो बच्चे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो है आपकी जनजाति या जो भी अन्य जो कैटेगरी के, चाहे वो सामान्य कैटेगरी के हो या पिछड़ी जाति के हो, है ना, वो किसी भी कैटेगरी की जो महिला जो परीक्षार्थी होगा उनका जो आवेदन शुल्क है वो केवल और केवल 325 रुपया है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे सामान्य वर्ग का यानी कि जनरल कैटेगरी में आएगा, या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएगा, सामान्य में ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएगा, जो पिछड़ी जाति में यानी कि ओबीसी में या बोलेंगे BC1 BC2 कैटेगरी में आएगा, केवल लड़कों का बात कर रहा हूं, उनका 650 रुपया शुल्क लगेगा। लेकिन जो अनुसूचित जाति में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे अनुसूचित जनजाति यानी ST SC का कोई भी कैंडिडेट, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनको 350 रुपये लगेगा। और किसी भी कैटेगरी का कोई लड़का हो, चाहे वो जनरल का क्यों ना हो, वो पिछड़ी जाति का ST SC का क्यों ना हो, वो BC1 BC2 का क्यों ना हो, उनको केवल 325 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। और वही जो बच्चे दिव्यांग होंगे ना, उनको किसी तरह का परीक्षा का शुल्क जो है उनको नहीं देना होगा। आगे देख सकते हो, एक बात बोला है कि आखिर ये जो परीक्षा का शुल्क आप कैसे जमा करोगे, तो दिया है कि परीक्षा शुल्क प्रतिदेय होगा, यानी कि आपको परीक्षा जो है आप दोगे तो वो कभी भी नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपको पैसा घुमाया नहीं जाएगा। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम होता है जहाँ पे आप एग्जाम जब में जाते हो, एग्जाम में बैठते हो, और अगर आप पास नहीं होते तो आपको परीक्षा फी घुमा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो परीक्षा फी हो घुमाया नहीं जाएगा, नॉन रिफंडेबल बोल दिया है। परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थी को करना होगा, यानी कि जो आपका चार्जेस लगेगा, यानी कि 650 रुपया के बाद आप किसी भी बैंक में अगर आप जमा कर रहे हो तो जो चार्ज है वो चार्ज भी क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ये बात आपको कहा जा रहा है। आगे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज बोला गया, जैसे कि आवेदन का तरीका क्या होगा, तो आप देखोगे पूरा का पूरा कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, किस तरह से करोगे, वेबसाइट है वो सारा का सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आगे देख सकते हो, परीक्षा का प्रकार का बात किया जाए कि टाइप्स ऑफ एग्जाम कैसा होगा, तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन मोड पे लिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर कह दिया गया है कि OMR बेस पे होगा और ऑफलाइन मोड पे परीक्षा होगा, यानी कि जो आपका है वो ऑनलाइन मोड पे आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ बोला गया है कि आपकी जो परीक्षा होगा जिसमें बहुविकल्प प्रश्न होगा, और जो प्रश्न दिया जाएगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया रहेगा, यानी कि जो बच्चे CBSE पैटर्न से हैं या जिनको इंग्लिश समझ में आता है और जिन बच्चों को हिंदी भी समझ में आता है उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देख सकते हो, बात करें आरक्षण के बेस पे, यानी कि आरक्षण क्या है, तो राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावित रहेगा, यानी कि आरक्षण जो दिया जा रहा है वो वही आपको आरक्षण दी जाएगी। आगे देख सकते हो, पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 से संबंधित किसी जानकारी के लिए पारिषद के दूरभाषा यानी कि टेलीफोन नंबर ये वाला है, इस पर आप किसी प्रकार किसी भी कार्यालय दिवस में जो है आपका है, यानी कि जब आपका ऑफिस खुला रहेगा तो आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कॉल करके जिसकी विस्तारित जानकारी आप यहां से ले सकते हो। तो ये पूरा का पूरा न्यूज था।
आपको मैंने बता दिया। अब सबसे बड़ा चीज़ कि सर तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी भी हम लोग करवा देंगे, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि 1-2 वीडियो हम लोगों ने पहले से लिया हुआ है, और आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 10th बोर्ड के बाद फिर से यहाँ पे आपकी पॉलिटेक्निक बेसिस पे तैयारी जो है आपकी करवा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।